जानने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। हम जानेंगे कि लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है और इसकी रिपोर्ट को हम कैसे देखते हैं और ये टेस्ट हमें कब कराना चाहिए और यदि इसमें कोई एंजाइम बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट से या फिर एलएफटी टेस्ट के द्वारा हम कौन कौन सी बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो इससे हम जॉन्डिस, जिसे कि हम पीलिया भी कहते हैं, वायरल हेपेटाइटिस ABCDE, सिरोसिस या फिर लीवर फेल्योर, एनलार्ज लीवर यानी कि लीवर का साइज़ का बढ़ जाना, हिपेटिक एनसेफलोपैथी, एसाइटिस फ्लूइड इन बेली यानी कि पेट में पानी भर जाना ड्यू टू लीवर डिसीज़, और ट्यूमर्स या फिर कैंसर ऑफ लीवर। तो इन सभी चीज़ों का हम एलएफटी के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, लीवर फंक्शन टेस्ट में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, एक तो होता है इसमें इंटीग्रिटी ऑफ लीवर सेल्स यानी कि जो लीवर की सेल्स होती हैं आपको उसका अमाउंट देखना होता है। इसमें आते हैं AST एंड ALT। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो कि लीवर के द्वारा एक्सक्रीट होती है। तो उसमें है बिलीरुबिन, ALP एंड GGT। तो आपको इन तीनों को भी देखना होता है। और कुछ चीज़ें जो कि लीवर में बनती हैं जैसे कि एल्बुमिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, तो आपको इनको भी देखना होता है। अब हम इन सभी के बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है AST। इसकी फुल फॉर्म होती है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। तो देखिए, हमारे लीवर के अलावा कई सारे ऑर्गन में पाया जाता है, जैसे कि हमारे लीवर में, हार्ट में, मसल्स में, इंटेस्टाइन में एंड RBC में। इसलिए ये लीवर के लिए स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन यदि हमारे लीवर में कोई डिसीज़ होती है तो इसका लेवल बढ़ जाता है। और यदि मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी कि MI के अटैक में भी इसका जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और कोई मसल डिसीज़ होती है तो उसमें भी ये बढ़ जाता है। तो यदि आप LFT कराते हैं और आपको ये बढ़ा हुआ मिलता है तो आपको मानना चाहिए कि आपके लीवर में कोई डिसीज़ हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर ALT। इसकी फुल फॉर्म होती है एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। और इसकी खास बात ये होती है कि ये हमारे केवल लीवर की सेल्स में ही पाया जाता है, इसलिए लीवर के लिए स्पेसिफिक होता है। और ये किसी भी लीवर डिसीज़ में बढ़ जाता है, यानी कि इसका अमाउंट बढ़ जाता है। और वीडियो के लास्ट में हम एक रिपोर्ट भी देखेंगे जिसमें हम आपको इसका लेवल दिखाएंगे कि कितना होता है। देन यहाँ पर एंजाइम है ALP। इसकी फुल फॉर्म होती है अल्कलाइन फोस्फेटेस। देखिए, ये हमारे लीवर के अलावा हमारी बोन्स यानी कि हमारी हड्डियों में, प्लेसेंटा में, किडनीज़ में एंड इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसलिए ये भी लीवर के लिए स्पेसिफिक एंजाइम नहीं होता है। और जब हमारे लीवर में या हमारे बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो साथ में इसका लेवल भी बढ़ जाता है, यानी कि आपको रिपोर्ट में इसका लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक अडल्ट में या फिर एक वयस्क में इसका नॉर्मल वैल्यू 30 से 120 होती है, जबकि बच्चों में इसकी वैल्यू 360 तक हो सकती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दैन यहाँ पर है GGT। इसकी फुल फॉर्म होती है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। देखिए, इसकी खास बात ये होती है कि ये हमारी केवल लीवर की सेल्स में और हमारे बिलियरी एपिथेलियल सेल्स में पाया जाता है, यानी कि ये लीवर के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। और यदि कोई लंबे समय से अल्कोहल लेता है या शराब लेता है तो उसका ये लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसकी नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 6 से 19 तक हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं बिलीरुबिन के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में बिलीरुबिन कैसे बनता है, क्योंकि ये भी जानना आपको ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि हमारे स्प्लीन या फिर हमारे तिल्ली में जाकर हीम और ग्लोबिन में टूट जाता है। इसमें से जो इसका ग्लोबिन पार्ट होता है वो प्रोटीन का बना होता है और ये प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में स्टोर हो जाता है, जो कि आगे चलकर काम आता है। इसके अलावा जो हीम पार्ट होता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ये बिलीरुबिन और आयरन का बना होता है। इसमें से इसका आयरन पार्ट हमारे प्लाज्मा में स्टोर हो जाता है, जो कि आगे चलकर काम आता है, जबकि जो बिलीरुबिन होता है ये एक वेस्ट मटेरियल है, इसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। इसलिए ये हमारे प्लाज्मा में हमारे एल्बुमिन के साथ जुड़कर लीवर में चला जाता है और लीवर में इसका कंजुगेशन होता है और उसके बाद ये हमारे यूरिन के थ्रू और हमारे स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो देखिए, हमारे ब्लड में 2 तरह का बिलीरुबिन पाया जाता है। एक होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन, ये कंजुगेटेड होता है, यानी कि ये वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलने वाला होता है। इसकी वैल्यू हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में 0.0 से 0.2 mg प्रति DL हो सकती है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। तो ये होता है अनकंजुगेटेड, यानी कि पानी में ये नहीं घुलता है और इसकी वैल्यू 0.2 से 0.8 mg प्रति DL हो सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल वैल्यू होती है, टोटल बिलीरुबिन होता है D + ID, यानी कि 0.2 से 1.0 mg प्रति DL हो सकती है। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, इतनी वैल्यू आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में होनी चाहिए। और देखिए, जैसे कि आपने देखा है, जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये वाटर इनसोल्युबल यानी कि पानी में नहीं घुलता है, इसलिए हमारी किडनी के थ्रू फिल्टर नहीं होता है, यानी कि हमारे यूरिन में नहीं आता है। जबकि कंजुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है ये हमारे यूरिन में पास होता है, यानी कि हमारे यूरिन में देखने को मिलता है। और देखिए, जब हमारा लीवर
बिलीरुबिन को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपर बिलीरुबिमिया, जिसके कारण हमारी बॉडी पीली होने लगती है, जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस या फिर इसे हम पीलिया भी कहते हैं। और जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है, ये एक साइन है कि हमें कोई लीवर डिसीज हो चुकी है। और देखिए जॉन्डिस 3 टाइप का होता है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस। इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब हम एल्बुमिन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एल्बुमिन क्या होता है। एल्बुमिन जो होता है हमारे लीवर में पाए जाने वाली एक प्रोटीन होती है। यदि किसी को लंबे समय से लीवर की प्रॉब्लम होती है या लीवर की बीमारी होती है तो इसका लेवल या वैल्यू घट जाती है, कम हो जाती है। और इसके अलावा ये मेल न्यूट्रिशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड प्रोटीन लूजिंग एंड एंट्रोपैथी में भी इसका लेवल कम हो जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति DL होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक LFT की रिपोर्ट है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो लीवर में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उसमें बिलीरुबिन, जो कि लीवर को एक्सक्रीट करना होता है, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है। दूसरा है इसमें लीवर की सेल्स, जो कि हैं SGOT एंड SGPT, जिन्हें कि हम AST और ALT भी कहते हैं। लीवर के एंजाइम ALP एल्केलाइन फोस्फेटेस, और इसके अलावा लीवर की प्रोटीन्स जो कि हैं एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। तो हमें इन सभी की वैल्यू देखनी होती है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है बिलीरुबिन। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, टोटल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। टोटल दिया है यहाँ पे 0.33, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति में इसकी वैल्यू 0.0 से 0.4 तक होती है। इसके अलावा यहाँ पे दिया है बिलीरुबिन डायरेक्ट, तो ये हल्का सा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे है बिलीरुबिन इनडायरेक्ट, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दिया है SGOT या फिर AST, इसकी वैल्यू दी है यहाँ पे 55.2, जो कि हल्की सी बढ़ी हुई, यानी कि लीवर की सेल में कोई डैमेज हो चुका है या लीवर की सेल में कोई डिसीज हो चुकी है। देन ALT, तो इसकी वैल्यू भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे है ALP, यानी कि एल्कलाइन फोस्फेटेस, तो इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है, यानी कि लीवर के एंजाइम काफ़ी बढ़ चुके हैं, मीन्स लीवर में काफ़ी कोई पुरानी बीमारी हो चुकी है। प्रोटीन लीवर के बिल्कुल सही है। तो मेनली यहाँ पे दिया हुआ है एक तो लीवर का जो एंजाइम है वो बढ़ा हुआ है, और लीवर का जो सेल्स हैं वो बढ़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि लीवर में कोई पुरानी बीमारी हो चुकी है, और इसे कंफर्म करने के लिए फिर दूसरे टेस्ट कराए जाते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि आपको ये सभी वैल्यू बिल्कुल सही देखने को मिलती है तो आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको इनमें से कोई चेंजेस